हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सवेरे से ही कर रही हूँ और साफ़ सफाई करके मैं यहाँ पे बाद में किचन में आई हूँ अपने। और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि सभी लोगों को जाना है, तो ये काम तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उस काम को मुझे सबसे पहले करना होता है रोज़। और आज का दिन भी बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे का दिन। पर हम हाउस वाइफ के लिए हमारा वैलेंटाइन डे इसी तरह से ही शुरू होता है। ये दिन स्पेशली हम किसी एक पर्सन के साथ नहीं मनाते, हमारे लिए तो हमारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं सभी स्पेशल होते हैं। हमें सबका ही ख्याल रखना होता है और हम सबको ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक के साथ स्पेशल ये दिन सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब जा रही हूँ चाय चढ़ाने और उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह छौंक दूँगी क्योंकि हस्बैंड जी चाय मांग रहे हैं तो उनको दे दूँगी, क्योंकि उनके दिन की शुरुआत बिना चाय पिए होती नहीं है। जब तक उनको चाय नहीं मिलती तब तक वो कोई काम करते ही नहीं, बैठे रहने से चाय पीने के लिए। और यहाँ पे मैं लहसुन छील लूँगी अपने सब्ज़ी छौंकने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी में मैं लहसुन हरी मिर्च ही इसी से ही छौंका मारूंगी और हींग डालूँगी, क्योंकि सब्ज़ी यहाँ मैं सोया मेथी की बना रही हूँ, आलू सोया मेथी। और इसमें कोई मसाले वगैरह तो जाते नहीं हैं, सिंपल से ही बनती है और फिर भी बहुत ही टेस्टी लगती है सब्ज़ी खाने में। और उसके साथ रोटियां सेक दूँगी तो सभी लोग वही खा लेंगे। फिर बाकी दोपहर में देखा जाएगा, जो बनाने का मन होगा, दाल चावल या फिर कुछ और जो भी खाना होगा तो वो बन जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल सवेरे का ही काम निपटाना है। और हम हाउस वाइफ का चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी स्पेशल दिन हो या कोई भी त्यौहार, हम हाउस वाइफ का दिन तो ऐसे ही शुरू होता है, पूरे दिन काम करके ही गुजरता है। क्योंकि ये काम तो ऐसे जो रुक नहीं सकते हैं, जिसको तो हमें करना ही करना है। और क्योंकि इस जिम्मेदारियां सबसे पहले आती हैं, इसके बाद ही कोई काम होता है, मतलब कोई दिन वगैरह होता है। और देखते रहिए मैंने ये पूरा दिन किस तरह से सेलिब्रेट किया था अपने घर वालों के साथ, क्या क्या किया था। पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और यहाँ मेरी सब्ज़ी मतलब मैंने छौंक दी है और मैं यहाँ रोटियाँ सेकूँगी। चाय भी बन गई है तो चाय अब जाके दे दूँगी अपने हस्बैंड जी को। और बेटा भी मेरा उठा नहीं है, वो अभी भी सो रहा है। कभी कभी तो वो सुबह बहुत जल्दी ही उठ जाता है और कभी कभी थोड़ा देर से उठता है, तो मैं उसको उठाती भी नहीं हूँ क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और उसको उठा दो तो फिर वो पीछे पीछे घूमने लगता है, काम करने में फिर समस्याएं होने लगती हैं, क्योंकि वो अभी छोटा है तो उसको मम्मी मम्मी करता रहता है, तो इसीलिए नहीं उठाती हूँ। तो अभी वो सो रहा है आराम से, मैं अपना काम कर रही हूँ। और आज मुझे अपना एक और बहुत बड़ा काम करना है। मेरे यहाँ गेहूँ आया हुआ था, हो गए हैं 10-12 दिन हो गया है हुए, और वो ऐसे ही नीचे रखा हुआ है। उस सारे गेहूँ को मुझे ऊपर छत पे पहुँचाना है, क्योंकि उसको धूप दिखानी है और ड्रम में भर के रखना है। तो धूप नहीं दिखाएंगे तो उसमें घुन वगैरह लगने का डर रहता है, नमी वगैरह कहीं ना कहीं पहुँच ही जाती है। तो धूप दिखा दो तो गेहूँ पूरी साल सही रहता है, बीच में कभी लगे तो आपको फिर दिखा दीजिए। तो मैं इसी तरह का रखती हूँ अपने गेहूँ वगैरह, इसी तरह स्टोर करती हूँ। और ये देखिए सब्ज़ी मेरी बनके बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने मेथी रात में ही काट ली थी और उसको सवेरे सबसे पहले उठ के उसको धुल के रख दिया था। तो इससे होता ये है कि पानी जितना भी था उसका सब निकल गया और फिर सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि अगर पानी पानी रहता है और उसको छौंक दो तो फिर उसको भूनने में बहुत टाइम लग जाता है और टेस्ट भी नहीं लगता है उतना खाने में। तब जाके मैं खाना दे दूँगी, क्योंकि मेरे खाना बनके तैयार है। और लगे हाथ मैं यहाँ किचन भी अपना साफ़ कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद के लिए छोड़ दो फिर काम पड़ा रह जाता है और बाकी के काम भी करने हैं। तो यहाँ से एक काम निपट जाएगा तो दूसरे कामों में लग जाऊँगी, तो यहाँ की चिंता नहीं रहेगी। और इसी तरह से काम जल्दी हाथों हाथ निपटा लो ना तो काम जल्दी से निपट जाते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ मैं अपनी चाय गर्म कर लूँगी, क्योंकि मैंने अभी चाय नहीं पी है, काम तो निपटा दिया, अब मैं अपनी चाय पी लूँगी। तो फ्रेंड्स, सुबह का अधिकतर काम मेरा हो चुका है, नाश्ता पानी वगैरह भी हो गया है और मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया है। और अब सबसे बड़ा काम मेरा है, गेहूँ मेरे यहाँ आए हुए थे तो उनको मुझे छत पे पहुँचाना है। गेहूँ मेरा नीचे रखा है
तो और ये बोरियों में है इस तरह से, तो इसको ऊपर पहुंचाना ऐसे संभव नहीं है। तो इससे मैं इन अलग बोरियों में कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा, तो ऊपर चढ़ाने में थोड़ा आसानी रहेगी। और ये गेहूँ अभी आया है, लगभग 15 दिन हो गए हुआ ये था कि मौसम तब ठीक नहीं था, तो हमने यहीं रखा रहने दिया, तो ऊपर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि इसको पहले सुखाएंगे, धूप में डाल देंगे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए, फिर इसके बाद इसको ड्रम में भरेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। नहीं तो अगर ऐसे ही भर देंगे तो फिर नमी से, या फिर वैसे भी कोई भी चीज़ हो धूप ना दिखा तो ख़राब होने लगती है, या फिर इसको तो साल भर के लिए स्टोर करना रहता है। वैसे तो धूप दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए इसको धूप दिखाना है, तो पहले इसको बोरी में कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड जी चढ़ा देंगे इससे ऊपर छत पे, तो ये सूख जाएगा। तो चलिए इसको बोरी में कर लेते हैं। अपने सारे गेहूँ ऊपर पहुंचाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और मैंने सिर भी अपना आज धुल लिया है, क्योंकि गेहूँ में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा थी। तो उसको जब दूसरी बोरी में किया तो वो सारा धूल मिट्टी से मेरा सिर गंदा हो गया, तो इसलिए उसको भी सिर भी धुल लिया है। और कई दिनों से मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, सारे बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, 2 महीने लगभग हो गए नहीं लगाई। तो अब सोच रहे हैं कल लगा लेंगे, क्योंकि ठंड की वजह से मेहंदी मैं नहीं लगा रही थी। और नहाने से पहले मैंने यहाँ पे दाल चावल अपना चढ़ा दिया था, तो दोनों बन गए हैं। और अब मैं खाना खा लूँगी, और फिर आज मैं थोड़ा खीर भी बनाऊँगी। तो पहले खाना खा लेंगे, इसके बाद की खीर बनाएंगे, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के समय। और दोपहर में मैं सोचा था दोपहर में ही खीर बनाऊंगी, पर इतना काम करने के बाद थकावट सी हो गई थी, मन ही नहीं हो रहा था कुछ करने का। तो मैं खाना वाना खाया, फिर लेट गई, और उसके बाद फिर अब उठी हूँ शाम को। तो मैंने चाय वगैरह तो बना भी ली है और सबको दे भी दिए, सभी लोग पी चुके हैं चाय। और यहाँ मैं अब खीर बनाने जा रही हूँ। और ये चावल जो थे मैंने भिगो के रख दिए थे, लगभग आधा 1 घंटा हो गया भीगते हुए। इसके बाद मैंने इनको मसल के हाथों से खूब अच्छे से रगड़ के धुल लिया था, जिससे हुआ ये कि ये चावल जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो गए हैं। और जब ये इस तरह के छोटे छोटे चावल जब आप दूध में डाल के पकाते हैं ना, तो वो उससे खीर ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनती है। और यहाँ मैंने अपने कपड़े सारे उठा के तय बना के रख दिए हैं। और ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा है, देख रहा है बाहर, क्योंकि बाहर ये जा नहीं पाता है खेलने के लिए, तो इसी तरह से अपना टाइम अपना घर पे ही इसी तरह बिताता है। और ये देखिए पतंग वगैरह बच्चे उड़ा रहे हैं आसमान में, ज़्यादा नहीं है, 2-4 ही बच्चे हैं जो उड़ा रहे हैं पतंग, तो वही शायद मेरा बेटा देख रहा था। और ये है गेहूं का ड्रम जो मैंने सुखा लिया है, अब इसी में ही भर के रख दूँगी। जो गेहूं मेरा सूखने को पड़ा था ना, अभी उसको उठाना भी है, जाके उठाऊँगी, फिर इसको भर के इसमें ड्रम में डाल दूँगी। और ये देखिए झाड़ू से खेल रहे हैं, झाड़ू में लगा चुकी हैं, इसके बावजूद भी दोबारा से उठा के लाए हैं, झाड़ू से खेल रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। डर भी नहीं लग रहा है कि गिर जाऊंगा तो चोट लग जाएगी, मना भी करो तो नहीं मानेगा, ऐसे ही खेलता रहेगा ये। और यहाँ पे मेरी खीर लगभग बनने को तैयार है, तो मैं यहाँ पे अपने मेवा वगैरह काट लूँगी। तो जो भी मेवा घर में थे या जो भी पसंद है वो डाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने मखाने, बादाम और किशमिश और गरी के लच्छे लिए हैं, यही डालूँगी। और अभी मेवा नहीं डाली है, बाद में ही डालूँगी, क्योंकि किशमिश वगैरह खट्टी हो जाती है तो दूध फटने का डर रहता है। तो यहाँ मेरी खीर बनके बिल्कुल रेडी है। धीमी आंच पे ही बनाई थी तो थोड़ा देर लगा। यहाँ पे 1 कप मैंने चावल लिए थे और 1.5 लीटर के लगभग दूध था ये। और इसमें अब मैं डाल दूँगी चीनी तो जैसा भी जिसको मीठा पसंद हो तो उसी हिसाब से डाल ली जाती है। और चीनी डालने के बाद मैंने गैस बंद कर दी, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे सिवाई दूध की कोई भी चीज़ बनाओ तो चीनी गैस बंद के ही मिलानी चाहिए, नहीं तो फिर वो दूध फट जाता है। तो इसीलिए मैंने गैस बंद कर दी, फिर चीनी और मेवे डाल के रख दी। और ये देखिए कि कितनी ही टेस्टी बनके तैयार हुई है, कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और बनी भी बहुत टेस्टी थी। इसके बाद मैंने शाम को बनाई थी आलू की सब्ज़ी, क्योंकि हस्बैंड जी ने मना कर दिया था कि वो खाना नहीं खाएंगे, और मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड जी बाहर गए थे तो वहाँ से रोल वगैरह ले आए थे, तो उन्होंने भी खाए, मैंने भी खाए, तो पेट तो ऐसे ही भर गया था, तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था। तो फिर ये आलू छोटे छोटे जो आलू होते हैं ना, उसको ही मैंने यहाँ पे छौंक दिया था प्याज डाल के, तो काफ़ी टेस्टी लग रहे थे ये भी, खाने में काफ़ी अच्छे बनते हैं, कभी कभी बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं।
तो बस इसी तरह से मैंने अपना पूरा दिन अपने घर वालों के साथ बनाते खाते इसी तरह गुजारा था, इसी तरह एंजॉय किया था एक दूसरे के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।